पाकिस्तान भी खासी यूनिक टीम है क्योंकि पहले मैच बिगाड़ते हैं, फिर बनाते हैं और फिर बिगाड़ देते हैं। ये एक तरह से मस्ट विन मैच था पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और चैलेंज तो अच्छा किया और फाइट भी की। मगर देखिए, जब आप 3 मैचेस हारे होते हैं और एक मस्ट विन सिचुएशन में चले जाते हैं तो फिर आपको बहुत ठेस लगती है। हालांकि 1 विकेट से ही ये मुकाबला साउथ अफ्रीका वाले जीते। साउथ अफ्रीका बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं जब भी ये रन चेस करते हैं, क्योंकि पैनिक बटन इनका दब जाता है और कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। कोई और टीम होती 270 आराम से कर जाना था उन्होंने, और पाकिस्तान ने 270 पे जो ऑल आउट हुए, ये सबसे पहले एक क्रिटिकल मिस्टेक थी कि ओवर्स भी पूरे नहीं खेले हैं। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 350 325 स्कोर कर देगी, मगर वो साउथ शकील जहां पे आउट हुए, गलत टाइम पे आउट हुए। बाबर आजम 50 करने के बाद गलत वक्त पे आउट हुए। इसी तरह से शादाब गलत हिट मारी उन्होंने और नवाज ने भी गलत हिट मारी। टेल एंडर्स को बैटिंग का कुछ अता पता ही नहीं है। गेम अवेयरनेस से लेके गेम को रीड करने की सिचुएशन, कोई कलेक्टिव विजडम टीम का कहीं दिखता नहीं है। जब भी एक टफ सिचुएशन आती है, टेम्परामेंटल इश्यूज पाकिस्तान के लिए बन जाते हैं। एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप में तो बने हुए हैं। और हाफ स्टार्ट्स, हाफ अच्छा काम, पुअर फील्डिंग और गलत डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव हडल में जाने के बाद एक बहुत ही पेडेस्ट्रियन, एक बहुत ही बेसिक डिसीजन सामने दिखने को मिलता है। और फिर नवाज की जो हिट थी वो भी नाकाबिले माफी है, इसलिए कि आपको पता है कि आप टेल के साथ खेल रहे हैं, अभी 4 या 5 ओवर्स पड़े हुए हैं, तो आप क्यों रिस्क लेंगे उठा के हिट मार दिया फिर आखिरी ओवर नवाज को देना। ये भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अभी उनके जख्म भरे नहीं है जो कि मेलबर्न में उनके साथ हुआ था। वो उनके सीढ़ी में एक तरह से धब्बा लग चुका था, आपने फिर उनको एक मेक और ब्रेक सिचुएशन में डाल दिया। सो वो क्या सोच रहे हैं, उनके पास तो कोई अच्छी मेमोरी का रिकॉल ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में। सो उन्होंने एक हाफ ट्रैकर किया, चौका लगा, महाराज ने वो चौका मारा और मैच जीत गए। सो उस वक्त भी मैं समझता हूं कि शायद उसामा मीर, जिन्होंने 2 विकेटें लिए हुए थे, और ठीक है उसामा मीर को भी मार पड़ सकती थी, मगर वो बेहतर चॉइस होने थे फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो उनको ऐसा बैगेज नहीं वो कैरी कर रहे थे जैसे नवाज कर रहा था। और नवाज की भी बॉलिंग में कोई मतलब है उठान नहीं दिख रही है। उसी तरह से आके वो बॉल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज उनको स्ट्रॉन्ग करनी है। इफ्तिखार की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन बहुत ही कमजोर है, और एक तरह से जैसे कि वो बाउंसर पे पकड़े जाता है ना कोई बैट्समैन, इसी तरह से सर्किट में अब आवाज है कि इफ्तिखार के अगेंस्ट स्पिन लगा दें या आउट हो जाएंगे। और फिर वही बात है कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया वहां पे, इतने बॉल खेल लिए, तो थोड़ी सी और हिम्मत करके उनका ओवर गुजार देते शमसी का, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी, तो शायद पाकिस्तान के फिर भी हालात ठीक हो जाते। ये 20-20 करके आउट होना, बॉल्स कंज्यूम करके आउट होना, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। इतने डॉट बॉल्स खेलती है पाकिस्तान की टीम जिसकी कोई हद नहीं है। छक्का मारते हैं, उसके बाद ओवर जब खत्म होता है तो 8 रन किए होते हैं। अगले 4 या 5 बॉल ऐसे खेलते हैं जैसे कि वो अभी उस छक्के के खुमार में है और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ये आर्केक, ये पुरानी सोच और पुरानी बैटिंग है, जहां पे पहला आपका एक इंस्टिंक्ट ये कहता है आपको कि पहले बॉल रोको, उसके बाद आउट ना होना, उसके बाद नेक्स्ट है कि मैं चलो सिंगल ले लूं, उसके बाद आता है चौका, और एंड में आपकी प्रायोरिटी है छक्का। जबकि बाकी टीम्स है वो छक्के के साथ शुरू करती हैं कि मैं छक्का मारूंगा, उसके बाद अगर वो ऑप्शन उनको नहीं मिलता तो मैं चौका मारूंगा, और फिर नहीं होता तो सिंगल लूंगा। और उनके लिए डॉट बॉल खेलना लास्ट प्रायोरिटी है, जबकि पाकिस्तान के लिए वो एक तरह से पहली प्रायोरिटी बन गई है। तो जब तक कि रिदम नहीं होता बैटिंग में, जब तक कि आपका कोई टेम्पो नहीं सेट होता है, जब तक कि कोई रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं होती है, क्योंकि आप किसी भी बॉलर से पूछ ले, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक से उसको लाइन, डायरेक्शन सब एडजस्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान ये मौका ही नहीं देता है, वो बॉल करने देते हैं आपको अपने पे, इसलिए कि वो ये कि बैट्समैन खड़ा हुआ 4 बॉल खेल रहा है, 5 बॉल खेल रहा है, स्पिन के अगेंस्ट सब कॉन्टिनेंट की सबसे माठी टीम बन गई है पाकिस्तान। और ये इन्हीं की वजह से नहीं है, ये पीछे से जो खेप आ रही है वही ट्रेंड नहीं आ रही है, और वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कोई स्पिनर ही क्वालिटी का सर्किट में नहीं है। सो इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। बट ओवरऑल ये मुकाबला जो था अच्छा तो किया, मगर जीते नहीं है, इसलिए मलाल रहेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को मैथमेटिकली बहुत मुश्किलात हैं। चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 10% रह गए, किसी को जीतना है और किसी को हारना है फॉर अस टू गो थ्रू इट। बाकी के मैच जीतने, वो कैसे जीतेंगे, क्योंकि एक दफा जब आप हारना शुरू हो जाते हैं तो जीतना आप भूल जाते हैं। और यही टीम है जो कि बहुत अच्छा खेल रही थी, 1-2 बंदों के ना होने की वजह से बिल्कुल नीचे बैठ गई है। और जैसे मैंने कहा, टेम्परामेंटल इश्यूज हैं,
जैसे ही क्रंच मोमेंट आता है वहां पे गेम को गलत रीड करते हैं और फिर उसके बाद जो एक्सिक्यूशन है वो भी बहुत ही ऑर्डिनरी होता है। सो पता है सबको कि 50 के बाद आउट नहीं होना, वो हो जाते हैं। पता है कैच नहीं छोड़ना, कैच छोड़ देते हैं। बॉल के ऊपर से डाइव मारी जाते हैं। फील्डिंग से प्रेशर नहीं क्रिएट करते, कोई नई फील्ड पोजीशंस नहीं खड़ी करते। जब टेल एंडर्स खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के, तो क्यों नहीं शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड विकेट, बाउंसर के लिए शॉर्ट लेग लिया? क्योंकि बॉल ही आपको तेज, आपके पास 3 बॉलर्स हैं, आप करवाएं उनको बाउंसर, टेस्ट करें उनको शॉर्ट बॉल के साथ और फिर यॉर्कर करें आगे, ताकि वो घबराएं और आप उनको सॉफन अप करने के बाद लेग बिफोर या बॉल आउट करें। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी दिखी नहीं है और ये कलेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि हडल जब लेते हैं उसके बाद जब डिसीजन होना चाहिए तो तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबका कलेक्टिव विजडम जो है वो झलकता है उस डिसीजन में। मगर बहुत ही ऑर्डिनरी डिसीजंस होते हैं कई दफा। और ये नवाज को जो बॉल ओवर कराना था, उनके शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो अप टाइट है और बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत इंप्रूव होने वाली है बैटिंग के साथ साथ। बट ये एक ऐसा मैच था जो कि पाकिस्तान ने बहुत फाइट करके यहाँ तक बनाया और उसके बाद बेसिक गलतियां करके टेल एंडर से ये मैच उन्होंने जितवा दिया।